सूरजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय विधानसभा यात्रा पर हैं। ऐसे में पहले दिन मुख्यमंत्री प्रतापपुर दौरे में रहे और पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के बलरामपुर से विधानसभा यात्रा की शुरुआत कर जन चौपाल लगाकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री सूरजपुर में 6 मई से लेकर 8 मई तक प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर विधानसभा के गोविंदपुर, केरता और प्रतापपुर मुख्यालय में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने गोविंदपुर में गौठान की शिकायत मिलने पर वर्तमान डीएफओ, पूर्व डीएफओ और एक महिला रेंजर को निलंबित करने के निर्देश दिए। इधर ग्रामीण मुख्यमंत्री के तेवर देख काफी खुश नजर आए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने केरता के जन चौपाल में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए इलाज के लिए देने की घोषणा की। साथ ही शक्कर कारखाने में दौरा किया और कारखाने के संचालन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि गन्ना खरीदी से लेकर शक्कर बनाने तक का काम राज्य सरकार करती है, लेकिन शक्कर खरीदी का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। वहीं केंद्र सरकार उत्पादन के हिसाब से शक्कर खरीदी नहीं कर रही है और प्रबंधन परेशान है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गन्ने से आधे शक्कर बनाने और आधे से एथेनॉल बनाने का विकल्प सुझाया। सीएम ने केरता और गोविंदपुर में लगभग 5.5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही कई घोषणाएं भी की। प्रदेश के मुखिया भूपेश दाऊ को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि अपना देश के समय निकाल कर यहाँ पर सुबह करके आए और किसानों की समस्या। आपका कहना बहुत जायज है, क्योंकि इसमें एक कोटा सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। जैसे ही हम शक्कर का क्रसिंग करते हैं और शक्कर बन के गन्ने का क्रसिंग करते हैं और शक्कर बन के गोदाम में जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को उसमें कोटा परमिशन नहीं देता है बेचने का, तो उसको शक्कर नहीं बेच पाते और नहीं बेच पाने का परिणाम ये होता है और दुष्परिणाम कहिएगा ये हो सकता है, ये होता है कि किसानों का हम समय पर भुगतान नहीं कर पाते। अभी के समय में किसानों के यहाँ शादी है, अगला बुआई का सीजन है, गन्ना का सीजन है, बहुत सारे किसान परेशान हैं। इस कारण हम लोगों ने हमारे बोर्ड में फैसला किया कि हम हाई कोर्ट के समय जाते हैं, न्यायालय के शरण में जाते हैं। बहुत सारे अभ्यावेदन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारे जो विभाग में सभी को अभ्यावेदन दिए, लेकिन अभ्यावेदन पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग जो है उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के समझ संभवतः सोमवार का उसका सुनवाई है और निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला आएगा। दूसरी बात है कि आज सीएम साहब यहाँ पर आए और ये बहुत बड़ा यक्ष समस्या है गन्ना किसानों के लिए कि गन्ना किसान का भुगतान कैसे हो, कोटा सिस्टम है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सुझाव हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया कि हम लोग क्यों ना इथेनॉल की ओर बढ़ें, कि हम लोग इथेनॉल के माध्यम से या कोऑपरेटिव के माध्यम से या किसानों के सहयोग लेकर एक पीपी मोड में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाएं और इथेनॉल फैक्ट्री चूंकि ज्वलनशील होता है, उसको तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, उसका क्रय करते हैं और उसको हम तुरंत क्रय बेच के तुरंत हम किसानों को भुगतान करते हैं। इस दिशा में हमको सुझाव आया है, इस दिशा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि ये बहुत सार्थक सुझाव आया है। हम लोग गन्ना किसानों के बीच में, भूमि के बीच में आज आए और एक परिवार के मुखिया की तरह से हम लोग से मिले। हम लोग को तो कहीं नहीं लगा कि हम सीएम साहब से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें। हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के मुखिया से, हम अपने परिवार के गार्जियन से बात कर रहे हैं और खुल के हम लोग अपनी समस्या का बात रखे और वो सार्थक रूप से निदान करके गए। की योजनाओं को लाभ मिल रहा है, उसके अतिरिक्त उनको और खर्चा है, आने जाने खर्चा है, रहने के जांच कराने की जो खर्चा है, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुन के कैसा लगा आपको कि आप यही मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं उसका लाभ जमीन में हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग की हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सारी योजनाएं जो आम जनता के लिए बनाई गई है, तो उन हितग्राहियों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो हमने देखा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक के सारी योजनाएं मैदानी स्तर पर उतरा है। इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो व्यक्तिगत रूप से जो शिकायतें मिली है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसमें भी कार्रवाई के निर्देश। अधिकांश जो अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वो पूरे जिले में 1-2 होंगे, लेकिन सारे अधिकारी कर्मचारी गलत नहीं कर रहे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी योजनाएं नीचे तक पहुँच रही है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसे तो पनिशमेंट मिलेगा।